पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। लैपटॉप, मोबाइल फोन और फोटोग्राफर मैट्रिक टेस्ट भी फवाद चौधरी का किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन के वकील का ये कहना है कि इससे हमें मजीद मुआवनत हासिल हो सकेगी। वाज़ेह रहे कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को जिस तरह हमने बताया था कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी महंगी पड़ी और F8 कचहरी में ये समाअत जारी रही, जिस पर अब फैसला महफूज किया गया है अदालत की जानिब से। हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बरनी से। उमर, बताइएगा, कुछ देर पहले हमने आपसे बात की कार्रवाई से मुतालिक समाअत की, तो बताइएगा समाअत कहाँ तक पहुँची है अभी? जी देखिए, इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड से मुतल्लिक फैसला जो है वो महफूज कर लिया है और दौरान समाअत फवाद चौधरी को पुलिस की जानिब से अदालत में पेश किया गया। फवाद चौधरी की वकला टीम जो थी वो पहले से यहाँ पर मौजूद थी और उन्होंने जो है वो दलाइल दिए। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो FIR का मतन है वो पूरा पढ़कर सुनाया और अदालत से इस्तदा की कि फवाद चौधरी ने जो कहा है वो उमर, आपसे ये जानना चाह रहे हैं क्या इम्कान है कि फैसला आज ही सुना दिया जाए? वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत पर उकसाने के लिए जो है वो जुमरे में आता है, वो सेडिशन के जुमरे में आता है और फवाद चौधरी ने ये गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो दिया है। तो हम दूसरी जानिब फवाद चौधरी जो थे वो खुद भी उन्होंने अदालत के सामने आर्ग्यू किया और उन्होंने कहा कि अगर तो ये FIR क्वाश ना की गई, मुकदमा खारिज ना किया गया तो ये जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय के खिलाफ होगा और तनकीद पर जो है वो मुकदमा कर दिया जाता है। तो ये बहुत अलमनाक बात है और ये जो है हमेशा से अलमिया रहा है। इसके अलावा भी जो वकला थे फवाद चौधरी के, उन्होंने भी इस हवाले से अपडेट किया अदालत को और इस हवाले से दलाइल दिए, जो केस की जुरिस्डिक्शन बनती है उस पर भी दलाइल दिए गए।